पुलिस वाला नहीं मिला भाई। Stay up! Salami! Shoot! खड़े खड़े एक छलांग मार पेश कर हाथ वीर फार पेश कर फार वीर फार पेश कर फार खाली कर Paradilay! Wajib! Shaz! Paradilay! Sangin लगेंगे लगा संगीन Paradilay! सावधान Paradilay! सलामी Shaz!
केस उठाओ. माधव डोले पकड़ शाल. अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे. परत या, परत या, परत या, परत या. अमर रहे, अमर रहे. दर्शन घेतलेलं जरा पुढं किंवा हात तिथं बसलात तर आणखीन चांगलं होईल मागच्यांना पण. अमर रहे, 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 अमर रहे. परत या, परत या, परत या, परत या.
जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे, 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 परत या, परत या, परत या, परत या, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, परत्या, परत्या, अमर रहे, 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 परत्या, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,
रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमद्हनुमान कीलकम् श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रपे विनियोगः अथ ध्यानम् ध्याये राजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल् लोचनन्नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दशतमुरजटा मण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूर्णधनुर्बाण पाणिन्दक्तं चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यार्थिः पातु कंठं वरदवन्दितः स्कन्धौ दिव्याधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभु ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीधः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षाय सुकृति पठेत् सचिराय सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योमचारिणश्चद्मचारिणः न द्रष्टुमभिशक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो निप्यते पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रवञ्जरनामेतयो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ शीलकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मदां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नौ रघुत्तमौ आत्मसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्गसङ्गिणौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः परिसदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पार्श्वलक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादरश्यामं पद्माक्षं पीतवासुदं सुवन्दिनाभिर्दिव्यैर्थे संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। त्वं वोत्कलजगद्दोनेतं लोकरक्षकाका उक्तसंवादकतस्वादेनं स्वर्गं मुदन्नयः राघवं रावणारिं
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामेन्द्र राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः सर्वमी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणगङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां तर्जनं सुखसम्पदां तर्जनीयमधूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरजमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं वरदरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भूराम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्ण श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। महाराष्ट्राच्या या नरसिंहाला स्वामी समर्थ रामदासांच्या शब्दात तमाम जनतेतर्फे स्वरांजली। निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी नरपति हयपति गजपति गढ़पति भूपति जलपति पुरंदर आणि शक्ति पृष्ठभागी यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत वरदवंत पुण्यवंत नीतिवंत जाणता राजा आचारशील विचारशील दानशील धर्मशील सर्वज्ञपणे सुशील सकळा ठाई धीर उदार गंभीर शूर क्रियेसी तत्पर सावधपणे नृपवरा तुच्छ केले देवधर्म गो ब्राह्मण करावया संरक्षण हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा केली या भूमंडळाचे ठाई धर्म
धर्मरक्षी ऐसा नाही, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही, तुम्हा कारणी कित्येक दुष्ट संहारिला, कित्येकास धाक सुटला, कित्येकास आश्रय जाहला, शिवकल्याण राजा, शिवकल्याण राजा, शिवकल्याण राजा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, परत या, परत या, परत या, परत या। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राज ठाकरे की आंखों में आंसू, आपने शायद ही कभी ऐसी तस्वीर देखी होगी। और आज उद्धव ठाकरे और इसी के साथ पंच तत्वों में विलीन हो गए बाला साहब ठाकरे 1926। जी हां, आज सुबह से ही उनकी शव यात्रा शुरू हुई मातोश्री से, और 20 से करीब 22 लाख लोग सड़कों पर थे अपनी श्रद्धांजलि देते हुए। यह पूरा कारवां बहुत ही शांतिपूर्ण रहा, बगैर किसी दिक्कत के हुआ, और अब आखिरकार एक युग का अंत हुआ। बाला साहब ठाकरे को अब पंच तत्वों में वे विलीन हो गए हैं। राज ठाकरे, जी हां, सर्व शिवसैनिकांना विनंती आहे, आपण अतिशय शांततेनं इथून जायचं आहे। शिवसेना प्रमुखांना आदरांजली वाहत जायचंय। महिलांना जाण्यासाठी खास करून आपणच सुरक्षा और इस द्यावी। मौके पर आप तमाम लोगों को भी देख रहे हैं जो इस वक्त वहां पहुंचे हैं। अरुण जेटली, पृथ्वीराज चौहान, प्रफुल्ल पटेल, नितिन गडकरी, लाल कृष्ण आडवाणी, कृपया जाताना तमाम समर्थकों और शिव सैनिकों और मुंबईकरों की हुजूम में ये तमाम जाने पहचाने चेहरे भी यहां मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी, सन्माननीय बाला साहब ठाकरे के इस आखिरी लम्हे में ये तमाम लोग भी यहां शरीक हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि 25 जुलाई से लगातार उनकी सेहत में गिरावट आती रही और कल आखिरकार 3:30 बजे उनके डॉक्टर जलील पारकर ने इस बात की घोषणा की कि जो तमाम तकलीफें उन्हें हो रही थीं उसके चलते उनकी मृत्यु 3:30 बजे हुई। हम आपको बता दें कि 25 जुलाई को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आज
आखिरकार बाला साहब ठाकरे पंच तत्वों में विलीन हो गए। हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को ही उन्होंने औपचारिक तौर पर अपनी इस विरासत को सौंपा है। आपको याद होगा दशहरा के वक्त दिए गए उस संदेश में बाला साहब ठाकरे ने कहा था। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता साहिल जोशी का, जो इस वक्त मौजूद है। साहिल, अगर आप शब्दों के जरिए बयां कर सकें ये जो तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। साहिल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अभिषेक, हाँ साहिल, अगर आप शब्दों के जरिए बयां कर सकें। अभिषेक बोलिए बोलिए साहिल। अभिषेक, काफी भावुक क्षण था पूरे ठाकरे परिवार के लिए। जो यहाँ पर हम देख रहे थे वो यकीन करना कुछ महीने पहले शायद मुश्किल होता, लेकिन पूरा ठाकरे परिवार हर किसी के लिए, वो नेता तो जरूर थे लेकिन उसके साथ ही किसी के पिता, किसी के चाचा तो किसी के दादा भी थे, और सारा ठाकरे परिवार एक साथ यहाँ पर नजर आ रहा था। उद्धव ठाकरे, उनके दोनों बेटे राज ठाकरे जो फूट फूट कर रो रहे थे, और सामना के संपादक, कार्यकारी संपादक संजय राउत उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके बेटे अमित ठाकरे भी यहाँ पर मौजूद थे, उनके बाला साहब के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे भी वहां पर मौजूद थे, और कुल मिलाकर पूरा ठाकरे परिवार जिस तरीके से भावुक नजर से, उनके साथ में शिवसेना के कुछ नेता भी मौजूद थे, और एक पूरा भावपूर्ण माहौल बन गया था। एक ऐसे नेता को श्रद्धांजलि जिसको वो इसके बाद कभी नहीं देख पाएंगे। दूसरी तरफ, बिल्कुल दूसरी तरफ, लाखों की संख्या में इकट्ठा वो भीड़ यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं कि उनकी आंखों में अभी भी आंसू है। कई महिलाएं यहाँ पर घंटों इंतजार कर रही थी, और हमने देखा कि उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। बिल्कुल साहिल, उद्धव ठाकरे ने आखिरकार अपने पिता बाला साहब ठाकरे को मुखाग्नि दिया है। अभिषेक, बिल्कुल साहिल, और उनके परिवार के कौन कौन सदस्य वहां मौजूद थे? हम देख पा रहे थे उद्धव की पत्नी वहां मौजूद थी, रश्मि। इसके अलावा आदित्य तो मौजूद थे, आदित्य के छोटे भाई मौजूद थे। कौन कौन इस वक्त वहां मौजूद है साहिल? देखिए, पूरा ठाकरे परिवार यहाँ पर मौजूद है। बाला साहब ठाकरे के दो बेटे जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख बनेंगे, क्योंकि वो कार्यकारी प्रमुख पहले से बने हुए हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो अब शिवसेना के प्रमुख रहेंगे और शिवसेना के वारिस एक तरीके से वो रहेंगे, वो यहाँ पर मौजूद थे। उनके दोनों बेटे आदित्य और तेजस, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, उसके साथ स्मिता ठाकरे के बेटे राहुल ठाकरे, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बाला साहब ठाकरे की दो बहनें यहाँ पर मौजूद थी, और उसके साथ बाकी तमाम परिवार। उद्धव ठाकरे की पत्नी, हमने देखा कि राज ठाकरे की पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। शिवसेना के कई नेता, उन्होंने भी इस अंतिम संस्कार में उन्होंने भाग लिया। वो भी अपने आंसू नहीं थमा पा रहे थे। बाला साहब ठाकरे के जो पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं, जो स्वीय सचिव रहे हैं, वो रवि म्हात्रे, जो पिछले दिनों से उनके ही मातोश्री पर एक तरीके से वहां पर रह रहे थे पिछले कई दिनों से, वो भी मौजूद थे। और उनके बाकी जो उनके नौकर और बाकी जो उनके साथ उनको मदद करने वाले लोग, जो हमेशा बाला साहब ठाकरे का पर्सनल स्टाफ हम कह सकते हैं, वो भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि बाला साहब ठाकरे को देने के लिए यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़े उनके करीबी अगर हम बोले, जो बाला साहब ठाकरे शिवसेना शिवाजी पार्क के इस मैदान से कई बार बोल चुके हैं कि उनके सबसे नजदीकी अगर कोई है तो वो उनके शिव सैनिक है, जो लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। उनको पता है कि उन्होंने अपना नेता खोया है, और जिस पर उन्होंने पिछले 46 साल से अलग अलग पीढ़ी के शिव सैनिक हम कह सकते हैं, उन पर विश्वास रखा और उनके लिए हमेशा लड़ झगड़ने की तैयारी रखी, वो नेता अब उनके सामने नहीं रहेगा। बिल्कुल साहिल, अगर आप हमें बयां कर सकें, जो तमाम शिव सैनिक शिवाजी पार्क पहुंचे हैं, वो किस इस वक्त मनस्थिति से गुजर रहे हैं, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? अभी सर, ये काफी मुश्किल होगा बताना, क्योंकि जिस तरीके की एक फ्रेंजी, जिसको इंग्लिश में हम फ्रेंजी कहते हैं, या जब पागलपन की हद तक किसी नेता के साथ खड़े रहना,
ये हमने शिव सैनिकों में देखा है और वही हम इस वक्त यहाँ पर देख रहे थे। और 46 साल पहले आप सोच सकते हैं कि जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी थी, जो आज बाला साहब की खुद की उम्र की होगी, 70 या 80 साल की उम्र की होगी, उनके बेटे वो भी शिवसेना के साथ बने रहे और उस पीढ़ी तक बाला साहब ठाकरे का ये बाला साहब ठाकरे के बारे में जो ये लगाव है, उनको अपना नेता मानना है, ये अभी भी चलता रहा था। और जाहिर सी बात है कि इसी की वजह से लाखों की संख्या में यहाँ पर शिवसैनिक हमने देखा कि कई महिलाएं, क्योंकि शिवसेना की कई महिलाएं समर्थक रही है और महिलाओं ने खास करके हमेशा शिवसेना को समर्थन दिया है अपना वोटों के जरिए, कभी अगर मोर्चा है तो उसके जरिए। महिलाएं यहाँ पर फूट कर रो रही थी। हमने देखा कि वो शिवसेना के बाकी जो नेता है उनसे झगड़ा कर रही थी कि पूरे दिन भर वो यहाँ पर इंतजार कर रही थी, लेकिन बाला साहब का दर्शन नजदीक से नहीं कर पाई। वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसके साथ ही शिवसेना के बाकी नेता, जो उनमें से कई लोग जैसे छगन भुजबल हो, हमने संजय निरुपम को यहाँ पर देखा। संजय निरुपम अपनी बेटी के साथ आए थे। संजय निरुपम जो शिवसेना छोड़ चुके हैं, दोपहर के सामना के संपादक थे और शिवसेना से झगड़ा कर आज वो कांग्रेस के सांसद है, वो भी यहाँ पर आए थे और आखिर तक यहाँ पर रुके हुए हैं। तो कुल मिलाकर हर तरीके के शिवसैनिक, कभी ना कभी जिनका शिवसेना से कोई लेने देना रहा है, अभी वो भले ही सक्रिय शिवसैनिक हो या ना हो, लेकिन आखिरी बार अपने नेता को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साहिल, और बाला साहब ठाकरे की ताकत भी यही शिवसैनिक थे। अनिल, अगर आप बता सके, इनमें से ऐसे कई शिवसैनिक होंगे जो पिछले 3 दशकों से सैनिक रहे हैं, उनकी उम्र हो गई होगी, मगर अभी भी वो बाला साहब ठाकरे के फुट सोल्जर्स थे। बिल्कुल एक फुट सोल्जर्स की तरह शिवसैनिक हमेशा बाला साहब ठाकरे के साथ रहे और इसका हमेशा सम्मान बाला साहब ठाकरे ने भी किया। मैंने देखा था कि 1997 में जब शिवसेना ने मुंबई महानगर पालिका पर एक बार फिर कब्जा किया था, तब बाला साहब ठाकरे ने इसी मंच से, आप देख जहां पर अभी ये मंच है, जहां पर उनका पार्थिव रखा गया था, इसी मंच पर उनके सामने झुककर उनको अभिवादन किया था, नमस्कार किया था। ये उनका रिश्ता हुआ करता था। कई शिव सैनिकों को वो बाकायदा नाम से जानते थे और जाहिर सी बात है कि इसी के वजह से उनका ये जो एक दूसरे के साथ रिश्ता था, एक दूसरे के साथ बातचीत का दौर था, वो हमेशा चलता रहता था।